आप बताएं, आप कोई जरूरी बात करना चाहती थी यार? देखो, वैसे फरिया इज मैडली इन लव विथ यू। वो तुम्हें बहुत चाहती है और तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। जब तक तुम उसके साथ हो वो किसी और से शादी नहीं करेगी। अब या तो तुम उससे शादी कर लो या फिर उसकी जिंदगी से कहीं दूर चले जाओ। तुम जहां चाहोगे मैं तुम्हें सेटल करवा दूंगी। मैं से कैसे अपना सब कुछ छोड़ के जा सकता हूँ यहाँ से? क्या बात कर रही हैं आप आंटी? फरिया तुमसे प्यार करती है, बेतहाशा प्यार। कहीं ऐसा ना हो कि उसका प्यार तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पर कोई असर डाले। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। काश तुम करते होते। क्या मतलब? प्यार तुमने फरिया से भी किया और बेतहाशा किया। तुम चाहे जितना मर्जी इनकार करो, लेकिन तुम्हारे दिल का एक हिस्सा हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। और यही सबसे खतरनाक बात है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद करे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उससे दूर चले जाओ, बहुत दूर। और इसकी जो भी कीमत तुम्हें चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं। लेट्स हैव डिनर। हाँ, तुम लोग चलो टेबल पर, मैं ज्वाइन करती हूँ तुम्हें। मुझे एक बहुत ज़रूरी कॉल करनी है। ओके, श्योर। चलो भी, मुझे बहुत भूख लगी है। उठो उठो। प्यार तुमने फरिया से भी किया और बेतहाशा किया। तुम चाहे जितना मर्जी इनकार करो, लेकिन तुम्हारे दिल का एक हिस्सा हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। और यही सबसे खतरनाक बात है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद करे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उससे दूर चले जाओ और इसकी जो भी कीमत तुम्हें चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। किससे चैट चल रही है? कुछ नहीं यार, बस वो एक पुराना कॉलेज फ्रेंड है, लिंक्डइन पर कांटेक्ट हुआ उससे, उसी से बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है हमारी क्लास का इतना फनी स्टूडेंट था कि सारे टीचर्स भी इससे तंग थे। अच्छा, वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। आपने आज तक बताया नहीं, जब अकरम पुलिस कस्टडी में था तो आपके कौन से दोस्त ने आपकी हेल्प की थी? तुम क्या पूछ रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, वो एक्चुअली आपके तो बहुत कम ही दोस्त हैं और मैं सबको जानती हूँ, तो बस ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आ गया। ऑफिस का एक दोस्त है, उसने हेल्प की थी। मिनिस्ट्री में उसके काफी ऊपर तक ताल्लुकात हैं, तो बस वही ताल्लुकात काम आए। तुम जुनैला की खबर लो, मम्मी उसकी वजह से काफी परेशान रहती हैं।
उसने तो उमैर से शादी की रट लगा रखी है, अजीब पागल हो गई है वो लोग इसी महीने निकाह का कह रहे हैं। अगर ये राजी नहीं होगी तो ये सब कैसे चलेगा? वासे, आई एम सो सॉरी। इस मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अगर कुछ कहूँगी तो आपकी मम्मी को बुरा लगेगा, वो कहेंगी कि मैं घर के मामलात में दखल दे रही हूँ। और वैसे भी आपकी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अकरम या जुनैरा के रिश्तों में मुदाखलत करूँ। आलिया, इस घर में एक तुम ही तो हो जिससे वो इतनी क्लोज है, हर बात तुमसे शेयर करती है ना वो। तो प्लीज उसे समझाओ, तुम्हारी तो हर बात मानती भी है वो। और आपकी मम्मी, उन्हें कौन समझाएगा? आलिया, मम्मी की सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। बाबा के जाने के बाद वो काफी अपसेट रहने लगी हैं। वैसे आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दादी को क्यों नहीं दे देते? जुनैरा उनके काफी करीब भी है, उन्हें पसंद भी करती है, और मुझे यकीन है जुनैरा उनकी बात कभी नहीं टालेगी। आई थिंक तुम ठीक कह रही हो, मैं बात करता हूँ दादी से। कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में चल रहा है और मैं उसका पता लगा कर ही रहूंगी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो इस औरत से शादी कर ली मैंने। पता नहीं कौन से गुनाह की सजा मिल रही है मुझे इसकी शक्ल में। एक बार पैसे मेरे हाथ आ जाए ना, इसको चकमा देके सारे पैसे लेकर भाग जाऊंगा। ढूंढती फिरेगी फिर सारी दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। क्या हुआ? रो क्यों रही है? और ये लेटर? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं।